हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का यह पावन दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी है, क्योंकि आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ स्थानों पर इसे विजय एकादशी या विजया ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत कल्याणकारी और सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम विजया एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके इस जन्म ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाएं और कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। शत्रु शांत हो जाते हैं, विरोध समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सम्मान, यश तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इतना नहीं, इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और खुशहाली का वास होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, मन शांत होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको विजया एकादशी की एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ एकाग्र मन से अंत तक अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी की कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसे व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, हम सब अपने मन को शांत करें, भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करें और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें, जिससे हमारे जीवन में भी सुख शांति और विजय का प्रकाश फैल सके। प्रिय भक्तों, विजया एकादशी कथा को सुनने से पहले आइए सबसे पहले सुनते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा। एक समय की बात है, अवंतीपुरी नगरी में एक किसान निवास करता था। वह अपनी दुर्दशा से बड़ा ही त्रस्त था। गंगा स्नान करते समय उसे एक महात्मा मिले, जिससे उसने विनती करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा दुख पूरी तरह समाप्त करने के लिए आप मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जिससे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। मेरा परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि मुझे भगवान का पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघोचन नाम का जप करो। अघ का अर्थात पाप और मोचन का अर्थ है हरने वाला। अगम मोचन नाम का जाप करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे पुत्र, अगमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। प्रिय भक्तों, अब इस प्रकार वह किसान नहा धोकर अपने घर के लिए निकल पड़ा और सीधा साधा किसान रास्ते में जाते समय अगमोचन नाम रटते हुए जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घ मोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घ मोचन रटता रहा। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, हे भगवान, हे कमल नयन, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के खेत के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसीलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी
कि किसान नाम जप रहे हो। प्रिय भक्तों, किसान था थोड़ा मुंह फट, लेकिन फिर भी चुप रहा, इसीलिए कि मेरा ध्यान में किसी प्रकार कोई विघ्न न पड़ जाए। वह घ मोचन नाम रट रहा था। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती ही रही। उन्होंने फिर कहा, किसान नाम जप रहे हो। अब तो किसान को गुस्सा आ गया। वह चीख कर कहने लगा, तेरे भतार पति का नाम जप रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच में आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तो भाव का भूखा होता हूँ। जो भक्तगण सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, वह पुत्र पौत्र और लक्ष्मीवान हो जाए। ऐसा कहते ही उस किसान के भाग्य ही बदल गए। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विजया एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में तो बता दिया, कृपया कर आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इस एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए हुए थे और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम की तपस्वी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कम्बंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे भैया, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकतालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम बोले,
ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। वक्तालव्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। असंख्य व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी को विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को हम सभी 11 एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि स्वयं 11 माता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी कारणवश व्रत ना भी रख पाए तो उन्हें भी इस कथा को सच्चे मन से अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस कथा का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया, तब देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिप कर रह रहे हैं। हम पर बहुत भारी संकट आ पड़ा है। वह दैत्य अजेय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में आए हैं।
देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और कहाँ निवास करता है? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया कि हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य, चंद्र बनकर प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की कि हे असुर निकंदन, आप उस दुष्ट मूर को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि हे देवताओं, आप परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य मूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार किया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच में यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए तब वे बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने सिंहावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा में सो गए। वह गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया हुआ देखकर दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे गुफा में आ गया। मूर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, भगवान तो सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यही मार डालूं। मूर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मूर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मूर दैत्य को मौत के घाट उतारा। उधर भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद से जागे तो उन्होंने मूर को मरा हुआ देखा। वे सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, आज के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं बाल गोपाल और बूढ़ी माई की एक अद्भुत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेले ही रहा करती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर अब मैं ऊब चुकी हूँ। प्रिय भक्तों, साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, यह लो आपका बालक, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करना। अब क्या था, बूढ़ी माई बड़े ही लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई
मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उसने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को पकड़ कर उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। अब देखिए, बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई, अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए। बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह स्वभाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कृष्ण मुरारी ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आप हैं, मैं पहचान न सकी। अच्छा, आप भगवान हैं तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ही ज़्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु ने बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरी अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से करके प्यास को रोकी रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम से चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का यह चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है।
थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन मचला उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी तेज तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा होने लगा है। बूढ़ी अम्मा ने अब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्हें व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माता और उनके परिवार के ऊपर किया, वैसी ही कृपा इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले अपने सभी भक्तों पर करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की चालीसा। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट हो भव से पार। चौपाई। जय 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 एकादशी महारानी, सर्व व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रीझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गावत तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को प्रिय, हर लेते सारित दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अक्षय पुण्य वही निहारे। गाय अन्न जो दान देवे, अच्छे लोग वही सुख पावे। दसवीं तिथि से नियम निभाया, पाप पुण्य का ध्यान लगाया। भूले से अन्न ना ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जर रहकर, करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ, पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दिन दुखियन पर,
ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु बल्लभा जगत तारिणी, जग कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पावे मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, हो भव सागर से तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुप्रतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्धि हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाए, श्री चरणों में सुख वह पाए। इत श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती का पाठ। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देवसैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहिए। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी,
जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।